माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा घोषित कक्षा 10वीं एवं 12वीं के परीक्षा परिणाम में राज्य स्तरीय प्रावीण्य सूची में स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को कलेक्टर प्रतिभा पाल द्वारा सम्मानित किया गया। यह सम्मान समारोह कलेक्ट्रेट के मोहन सभागार में दोपहर 12 बजे से आयोजित किया गया। उक्त कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले छात्रों अभिभावकों को पहले ही सूचित कर बुलाया गया था। आइए दिखाते हैं सम्मान समारोह और सुनते हैं सम्मिलित होने वाले छात्रों के साथ कलेक्टर प्रतिभा पाल ने बच्चों के उत्साहवर्धन और सम्मान को लेकर क्या कहा है। अपनी मेधा और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए प्रावीण्य सूची में स्थान बनाकर हमारे जिले को गौरवान्वित किया है। आज मैडम कलेक्टर मैडम के विशेष इच्छा पर, उनके आशीष और स्नेह पर आपको आज अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के दिन आपकी कलेक्टर मैम के कर कमलों से समान अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में और उत्साहवर्धक वातावरण के बीच आप सम्मानित की जा रही हैं। प्रदेश सोनम पटेल ये दूसरा स्थान अर्जित करने वाली स्नेहा पटेल आपको 500 में 493। हमें गर्व है अपनी क्षेत्र की मेधाओं पर, इन प्रतिभाओं पर, उनकी उपलब्धियों पर। मिश्रा, आत्मजा श्री ज्ञानेंद्र मिश्रा, शिक्षा इंटरनेशनल स्कूल नीम चौराहा, आपने पहला स्थान अर्जित किया है प्रदेश में। और सर जिनके कुशल मार्गदर्शन और प्रेरणा पर हम अपने इस मुकाम को हासिल कर पाए हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करें। अर्जित करने वाले प्रिंस पटेल, आत्मश्री राम नरेश पटेल रीवा इंटरनेशनल स्कूल के विद्यार्थी हैं। आपको स्मृति चिन्ह और विंग्स ऑफ फायर पुस्तक। अंशिका मिश्रा। कितने परसेंटेज आए, कौन सी कक्षा से? मैं क्लास 12 से हूँ और मेरे 98.6% है। क्या इसके पीछे सफलता का पीछे हाथ? सर, जो मेरी अचीवमेंट है इसके पीछे में जो मतलब रोल है वो मेरे पेरेंट्स का है और टीचर्स का है। कितनी मेहनत करनी पड़ी इस लक्ष्य को हासिल करने में? सर, मेहनत तो मतलब बहुत करनी पड़ी, जो भी मतलब पढ़ाई थी मतलब बहुत मेहनत की थी। आने वाले बच्चों को क्या मैसेज देंगे, कैसे प्रिपेयर करें इतने हाई परसेंटेज के लिए, कितने? मैं यही बोलना चाहूँगी कि जो भी आपको जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं, स्कूल में या कोचिंग में, जो भी पढ़ाया जा रहा है उसे अच्छे से रिवाइज करें और पूरा सिलेबस कंप्लीट करते चले टाइम टू टाइम। कितने घंटे पढ़ती थी? मैं डेली 8 से 10 घंटे पढ़ाई करती थी। क्या बनना चाहेंगे? मैं IAS ऑफिसर बनना चाहती हूँ। क्या मकसद क्या है IAS? बिकॉज मतलब IAS से जो होता है मतलब जैसे सोसाइटी के लिए हम बहुत अच्छा कर सकते हैं IAS बनने से, इसलिए मैं IAS बनना चाहती हूँ। अतुलमणि त्रिपाठी, मेरी स्कूल का नाम नंदन किड्स उच्चतर माध्यमिक विद्यालय। 97, 12th क्लास में। किस सब्जेक्ट से? मैं मैथ से था। कितने क्या कैसा प्रयास रहा, कितनी क्या लक्ष्य है? मैंने 12th में बहुत पढ़ाई की थी। वैसे कैसा क्राइटेरिया रहता है, आने वाले बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? आगे आने वाले बच्चों को मैं मैसेज देना चाहूँगा कि वो कॉन्सेप्ट पर ज़्यादा ध्यान दें और मतलब चीज़ों को रटे नहीं, मतलब उनको ज़्यादा याद नहीं करें, बस केवल समझने की कोशिश करें, बाकी इतना इनफ। आगे क्या बनना चाहते हैं? आगे सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सफलता के पीछे किसका? माता पिता का, सभी गुरुजनों का, परिवारजनों सबका। मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल सिविल लाइन रीवा और 10th में हूँ 97%। किस
10th क्लास में? यस सर 10th क्लास में। कितनी मेहनत करनी पड़ी, क्या कैसा प्रयास रहा इसके लिए अच्छे? मुझे मेहनत तो अपने से सेल्फ स्टडी 5-6 घंटे और स्कूल में जो पढ़ाया जाए तो उसको अच्छे से घर में आके रिवीजन करते थे और वही सर। आगे क्या बनना है, क्या आगे इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है तो वही सर IIT में। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्यों आजकल तो लोग BSc डॉक्टर्स नहीं इंटरेस्ट मेरा शुरू से उसमें है थोड़ा कंप्यूटर में। कोडिंग यस सर। कृष मिश्रा मेरा नाम है। मैं फ्रॉमेंस मेमोरियल हायर सेकेंडरी स्कूल का विद्यार्थी हूँ। किस सब्जेक्ट से भी आप मेरा मैथ स्ट्रीम था। कितने परसेंटेज? मेरे 96.4 है। क्या कैसी इसके पीछे कैसी क्या प्रोसेस रही, कैसे सब्जेक्ट प्रिपेयर करते थे? 12th क्लास में सबसे पहली चीज़ तो डिसिप्लिन होना चाहिए और बोर्ड्स के साथ अगर आप हायर कंपटीशन की भी स्टडी करेंगे तो उससे बोर्ड्स की बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। यही मेरा मोटिवेशन रहा था। क्या मानते हैं इसके पीछे सफलता? सफलता में मेरे शिक्षकों का तो सबसे बड़ा हाथ है क्योंकि मेरे पिता खुद मेरे केमिस्ट्री टीचर हैं और उनकी वजह से ही केमिस्ट्री में बहुत अच्छे नंबर आए। और आगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ही करेंगे क्योंकि अभी JEE एडवांस भी देना है, अभी निकला था तो उसके हिसाब से आगे चलेंगे क्योंकि मेरे भैया से भी मैं इंस्पायर हूँ, वो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर। नेहा पटेल। कौन सी स्कूल से हैं क्या? मैं इंडियन एक्सीलेंस हायर सेकेंडरी स्कूल से हूँ। स्नेहा पटेल। जैसे कौन से परसेंटेज कितने? 98.6 कौन सी क्लास है? क्लास 10th। क्या कैसे किसके पीछे किसकी सफलता मानते हैं? अगर आज मैं यहाँ पर हूँ तो उसके पीछे बहुत लोगों का हाथ है। जैसे मेरे पेरेंट्स हैं, उन्होंने मुझे स्टार्टिंग से सपोर्ट किया है और मेरे जो टीचर्स हैं उन्होंने भी मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया है। कौन से स्कूल से? इंडियन एक्सीलेंस हायर सेकेंडरी स्कूल। आगे क्या बनना चाहते हैं? मुझे डॉक्टर बन के सोसाइटी को सर्व करना है। पेरेंट्स की दिख रही थी उतनी ही टीचर्स की भी दिख रही थी अभी कि जब उनके बच्चे यहाँ सम्मानित हो रहे थे। उन सभी को जिला शिक्षा अधिकारी महोदय और एंटी पूरी टीम, आप सभी को मेरा नमस्कार। जितने भी बच्चे इस मेरिट सूची में आए हैं उनको बहुत सारी शुभकामनाएं भी। और आप वो बच्चे हैं जिनको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे पढ़ा जाता है, बल्कि आप लोगों को दूसरे लोगों को ये बताने की ज़रूरत है कि आपने पढ़ाई कैसे करी। तो जितने भी टीचर्स यहाँ बैठे हुए हैं, DO साहब, ये आपको भी देखने की आवश्यकता है कि जो हमारे आने वाले 10th और 12th क्लास में बच्चे हैं उनके साथ में इन बच्चों के सेशन जरूर हो, क्योंकि 10वीं जिन्होंने अभी पास की है उनसे बेहतर 10वीं कैसे पास करनी और ये कोई नहीं बता सकता। तो आपने कैसे पढ़ाई की, कैसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पे ध्यान दिया, अपनी ऐसे रणनीति कैसे बनाई कि हम पेपर से पहले कितनी तैयारी करें, पेपर से 15 दिन पहले कैसे तैयारी करें। तो ये सभी चीज़ें जब आप अपने साथ के लोगों को, यानी जब आप 10वीं में हैं तो आपकी जो 9वीं कक्षा के साथ के लोग होंगे या 11वीं के साथ के लोग होंगे, तो जब आपसे सीखेंगे तो आप में से जितने अभी यहाँ 20 लोग दिख रहे हैं तो ये पूरा हॉल अगली बार भरा हुआ होना चाहिए और हम लोगों को कोई नई जगह ढूंढनी पड़े जहाँ पर ये कार्यक्रम करें। तो ना सिर्फ आप अपने स्कूल के लोगों को, अपने जो आपके घर में बहुत सारे लोग होंगे, आपके आसपास आपके रिश्तेदारों में बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे, तो उनसे बात करके उनको जरूर ये बताइएगा कि आप लोगों ने अपनी तैयारी इस दौरान कैसे की। मैं 2-3 चीज़ें आप लोग को जरूर बताऊंगी कि कितने ऐसे लोग हैं जो इंजीनियर्स बनना चाहते हैं। कितने ऐसे लोग हैं यहाँ? इतने सारे लोग हैं, वेरी गुड। कितने लोग हैं जो डॉक्टर्स बनेंगे? कितने ऐसे लोग हैं जो टीचर्स बनना चाहते हैं? नहीं? और कितने ऐसे लोग हैं जो IAS बनना चाहते हैं? एक लोग वहाँ है। और कोई है जो इसके अतिरिक्त क्या बनना चाहते हैं बताइए। मैं कौन कीजिए जिसने किसी पे हाथ ना उठाया हो। जो वैज्ञानिक बनना चाहते हैं हाथ पर है। आई वांट टू बिकम अ साइंटिस्ट। वेरी गुड। और इसके अलावा तो हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि आप सभी लोगों ने ये जरूर तय कर लिया होगा कि आगे आप लोग क्या करेंगे। कुछ लोग बोल रहे होंगे, कुछ लोग नहीं भी बोल रहे हैं, पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उनको आइडिया नहीं है। आप लोगों ने डेफिनेटली ये सोच रखा होगा। जो 10वीं के बच्चे हैं उन्हें क्लियर होना चाहिए कि हम 11th में कौन से सब्जेक्ट्स लेंगे, हम पढ़ना क्या चाहते हैं आगे। ऐसे ही जिन्होंने 12th पास कर लिया है उनके सामने ये विषय होगा कि वो ग्रेजुएशन कहाँ करें, क्या करें, कैसे करें।
तो ये सब लोग जरूर सोच समझ के अपने आगे का जो आपने अपने करियर का ऑप्शन रखा हुआ है उसे सोच करके करेंगे। किसी भी परीक्षा के लिए आप चाहे 10वीं का कर लीजिए, हमने 10वीं भी पास करी थी, 12वीं भी करी थी, ग्रेजुएशन भी किया था और उसके बाद IAS की परीक्षा भी की। सभी परीक्षाओं का एक कॉमन पैटर्न होता है, दो चीजें उसमें कॉमन होती हैं। पहली क्या चीज कॉमन होती है कि परीक्षा में हम जो भी हमारा सिलेबस है, किसी भी परीक्षा का, हर एक परीक्षा का एक सिलेबस होता है और वो निश्चित सिलेबस होता है मोर और लेस। तो हमारी परीक्षा के सिलेबस में हमारी तैयारी कितनी है ये हमारे रिजल्ट को बताएगी। चाहे आप 10वीं के आप अपना सिलेबस ले लीजिए, चाहे UPSC का ले लीजिए, सब एक ही जैसा रहता है कि अगर हमें सिलेबस पता है, सिलेबस की हमने तैयारी की है, हमने बेहतर तैयारी की है तो बेहतर मार्क्स मिलेंगे, कम तैयारी की है तो कम मार्क्स मिलेंगे। तो किसी भी परीक्षा की तैयारी क्या करनी है ये हमें क्लियर होना चाहिए और हमने उस परीक्षा में मेहनत क्या की है, ये दो चीजें हमेशा हमारे रिजल्ट को बताती है। अगर हमने खुद का 100% दिया है तो ऐसा कोई कारण नहीं है कि हम उस परीक्षा में पास ना हो सके या उस परीक्षा में जो भी परफॉर्मेंस हमसे रिक्वायर्ड है वो हम ना कर सके। वो आप लोगों ने देख लिया होगा पढ़ के। इनफैक्ट इस बार के जो MP बोर्ड की परीक्षा का रिजल्ट हम लोग देख रहे थे, 500 में से ह्यूमैनिटीज के बच्चों ने इतने अच्छे मार्क्स लाए हुए हैं, 487। यानी जो हम ये समझते हैं कि ह्यूमैनिटीज में मार्क्स सबसे कम मिलते हैं या मैथ्स में जितने मार्क्स ऑब्जेक्टिविटी से मिलते हैं उतने ह्यूमैनिटीज में नहीं मिलते, लेकिन आप देखिएगा जो टॉपर के मार्क्स हैं आपके, वो कहीं मैं देख रही थी 487 है और जो आपके साइंस या मैथ्स स्ट्रीम के मार्क्स हैं वो 489 है। यानी ऐसा कोई बैरियर, ऐसा कोई पैरामीटर नहीं होता कि इस परीक्षा में, इस विषय में, इस स्कूल में, इस पृष्ठभूमि में इसी तरीके के बच्चे आगे बढ़ पाते हैं, इतने ही मार्क्स मिलेंगे, ऐसा कहीं किसी परीक्षा में नहीं होता। हर परीक्षा का एक बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है और वो हर परीक्षा पे लागू होता है कि जो जितनी मेहनत करेगा, जो जितने डेडिकेशन से मेहनत करेगा, उसके रिजल्ट्स हमेशा अच्छे रहेंगे, चाहे वो कहीं भी परफॉर्म करता रहेगा। तो आप सभी लोग अपने जब भी भविष्य में कोई भी काम करें, ये जरूरी नहीं है कि डॉक्टर इंजीनियर्स मैंने इसलिए पूछा क्योंकि इन्होंने बोले थे जब नाम तो उसमें इंजीनियर बहुत सारे बोले थे, इसीलिए पूछा था। ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि हम लोग जो दूसरे वर्ग में वही बने। आप अपने मन में कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जो पढ़ने में भी अच्छे होंगे। आप में से वो कोटा वाली कौन सी सीरीज थी सर जिसमें जीतू भैया, कोटा फैक्ट्री कितने लोगों ने देखी है? कुछ बच्चों ने, एक दो ने हाथ उठाया है। आप लोग कोटा फैक्ट्री देखिएगा। कोटा फैक्ट्री का जो लीड हीरो है, मतलब जो एक्टिंग कर रहे हैं, जीतू भैया जो कैरेक्टर है, वो भी IITian है। मतलब उन्होंने पहले IIT की और उसके बाद अपने पैशन के लिए, उनको एक्टर बनना था तो उन्होंने छोड़ दिया और उसके बाद जाके बम्बई में एक्टिंग के लिए सोचिए कितना परेशान हुए होंगे। तो ये इस बात पे निर्भर करता है कि हमारा इंटरेस्ट क्या है। अर्थ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स बनाते हैं आपके सपनों का घर। अर्थ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लाए हैं आपके लिए ग्रीन सिटी दुल्हारा सिरमौर और ड्रीम सिटी अगडाल। ग्रीन सिटी दुल्हारा सिरमौर में हमारे पास उपलब्ध है 2400 से 13,000 वर्ग फीट तक के प्लॉट, वो भी मात्र 150 रुपए प्रति वर्ग फीट के रेट में। ड्रीम सिटी अगडाल में 1800 से 4000 वर्ग फीट तक के प्लॉट उपलब्ध है 525 रुपए प्रति वर्ग फीट के रेट में। ड्रीम सिटी अगडाल रीवा सिटी से मात्र 8 किलोमीटर की दूरी पर, चोराहटा एयरपोर्ट से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर, रेलवे स्टेशन से मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9966931627, 8962758722, 9425377857। हमारा एड्रेस है अर्थ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, फ्लैट नंबर 311, A ब्लॉक, समदरिया बिल्डिंग, न्यू बस स्टैंड, रीवा।